हेलो, वेलकम यू ऑल। केम छो माजामा। तो अभी हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे फिजिक्स में, ठीक, जिसमें अलजेब्रा कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री वही 10th क्लास में भी बहुत चीज़ पढ़ लिए हैं हम लोग, वहीं से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसमें से मेनली ये टॉपिक कवर करेंगे। पहले वो 10th का कुछ सब फार्मूला सब था, फार्मूला डिराइव कैसे हुआ और ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में ट्रायंगल को यूज करके कैसे साइन थीटा कोस थीटा करते हैं, वो इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आएगा कि साइन एक्स इक्वल टू अगर हाफ है या साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स का क्या वैल्यू के लिए आता है, तो वहाँ उसको ग्राफ से समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक ना। उसके बाद फिर ये सब का यूज करके ट्रायंगल का साइन एंड कोसाइन रूल देखेंगे कि एंगल और साइड में क्या रिलेशन होता है, ठीक ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। सो अपना ये फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ठीक ना। और देखो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्या था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री, ओके। अगर ये एंगल को थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, तो सामने वाला को क्या कहते थे, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये सबसे बड़ा वाला साइड जो 90 डिग्री का अपोजिट में है हाइपोटेनियस, फिर ये बेस, ओके। यहाँ से क्या लिखते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक। ये दोनों फॉर्मूला में ही बेस, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर कवर हो गई, ठीक ना। ये दोनों ही मेन है, बाकी सब अगर ये दोनों पता रहे तो बाकी सब निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा था ना। तो यहाँ से आ गया था P बाय एच बाय बी बाय एच करोगे तो क्या आ गया, P बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। और फिर इसका इन्वर्स होता था कुछ, ठीक ना। इसका इन्वर्स क्या, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ठीक ना। कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा का इन्वर्स क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक ना। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा एंड टेन का इन्वर्स क्या था, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, ओके। तो ये था कुछ, मतलब मेन ये दोनों समझना है, बाद बाकी सब अपने आप आ जाएगी, ठीक। चीज़ें डिफाइंड कब होती हैं, जब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो, ठीक ना। ये सब चीज़ें एग्जैक्ट जब साइन थीटा जीरो हो जाएगा ना, तो ये डिफाइंड नहीं होगा, उस जगह कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक ना। उसी तरह से जब ये डिनोमिनेटर में ये सब फंक्शन डिफाइंड कब है, जब डिनोमिनेटर में जीरो ना हो। टेन थीटा भी जब ये डिनोमिनेटर में जीरो ना हो उसके लिए है, ठीक ना। और इसके लिए वैसा कुछ कंडीशन नहीं है, ये हमेशा डिफाइंड रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बेस में वैसा कुछ नहीं आ रहा है, ओके। अब देखो इसका 11th में यूज कहाँ करेंगे, फिजिक्स में यूज कहाँ करेंगे। तो अभी चलो पहले साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है ना। ये अपना एक ट्रायंगल था, ठीक है ना। अगर ये वाला लेंथ दिया हुआ हो, मान लो कि इसका लेंथ h दिया हुआ है और ये वाला थीटा दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ठीक है ना। एंगल दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, साइन थीटा इजक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर इजक्वल टू क्या हो जाएगा, P इजक्वल टू एच साइन थीटा, ठीक है ना। मतलब ये जो थीटा का सामने वाला है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एच साइन थीटा, ठीक। और थीटा जो सटा हुआ बेस है यहाँ से ले लो, बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच कॉस थीटा, ठीक है ना। मतलब इसका वैल्यू हो गया एच कॉस थीटा,
ठीक। इसका फिजिक्स में अब कहाँ देखो, कोई भी क्वांटिटी, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाए, ये पॉइंट है, ये मास है, यहाँ पे इस पे एक फोर्स लगाए, ठीक ना, फोर्स लगाए। वहाँ वेक्टर में पढ़ेंगे कि क्वांटिटी होता है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है एंड कुछ डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है ना, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है, तो एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा ये वाला, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। देखो अब दिया हुआ रहेगा कि हॉरिजॉन्टल से इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। मान लो कि ये चीज़ें हैं, इस पे एक फोर्स लगाए इधर की ओर, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जब एंगल दिया हुआ रहेगा थीटा, और फोर्स कितना लगा रहे हैं वो मेजर किए, 10 न्यूटन 20 न्यूटन कुछ भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया, एफ कॉस थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो गया, एफ साइन थीटा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसका यूज करते हैं ब्रेक करने के लिए, ठीक। ये 90, ओके। तो ये हो गया कि साइन थीटा कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या हुआ। अब इसका कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक ना। ये देखो ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल में पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं, ठीक ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब ये करो कि एच स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। क्यों किए, देखो इक्वेशन का क्या रूल्स होता है कि कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी से एक ऐसा क्वांटिटी जो जीरो नहीं है, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट जो जीरो नहीं है उससे डिवाइड कर सकते हैं। कभी ये हाइपोटेन्यूस जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक ना, वो एक लेंथ है और वो कभी भी कोई भी एंगल के लिए जीरो नहीं होगा, ठीक ना। तो फिर ये देखो इससे डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से क्या आया, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू 1, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर 1 हो गया। इसको और अच्छा से क्या लिख सकते हो, पी बाय एच पे होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच पे होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से पी बाय एच क्या है, साइन थीटा, बी बाय एच कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख दो साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। इसको जब यहाँ स्क्वायर बाहर में है टोटल पे है, तो इस केस में लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 10th में देख लिए थे हम लोग, ठीक है ना, कि ये होता है। अब देखो यहाँ पे क्या किए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको नोट करना, ठीक ना। साइन थीटा पे जब स्क्वायर था तो इसको लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अगर साइन थीटा पे -1 रहेगा तो इसको ये मत लिख देना कि साइन -1 थीटा, ठीक है ना। ये नहीं कि 2 के जगह पे -1 दे दिए, ये गलत है, ठीक है ना। इसको लिख करके ऐसे कट लगा दो, ठीक। इसका मतलब यही होता है सिर्फ 1/sin थीटा, ठीक, वो नहीं होता है, ओके। तो ये गलती वहाँ पे नहीं करना। तो चलो एक ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या करो कि ये दूसरा फॉर्मूला चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो क्या करो कि कॉस थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर दो, ठीक, उधर भी और इधर भी। तो जब इसमें कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ऐसा करो ये वाला में डिवाइड कर दो या ये वाला में डिवाइड कर सकते हो, कोई बात नहीं, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। जब स्क्वायर है इस पे तो बाहर यहाँ है तो बाहर टोटल पे स्क्वायर बाहर कर सकते हैं, ठीक है ना। टोटल पे स्क्वायर बाहर कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ से भी स्क्वायर जब दोनों साइड सेम रहता है, क्या होता है, अगर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर रहता है, इसको लिख सकते हैं ए बाय बी स्क्वायर, यहाँ लिखे थे ना, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया,
टेन थीटा, यहाँ से स्क्वायर बाहर कर दिए तो ये हो गया टेन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया। और ये क्या हो गया 1 बाय, इसको लिख सकते हो ना 1 बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 बाय कॉस थीटा क्या आ गया सेक थीटा, सेक थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से लिख सकते हो सेक थीटा का होल स्क्वायर। अगेन 2 को अंदर कर लो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ये दूसरा आ गया, ठीक। यहाँ पे क्या किए थे, दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो ये दूसरा आइडेंटिटी आ गया, मतलब कोई भी वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 1 ही आएगा, ये ट्रू है, ठीक है ना। अब इस बार क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए थे, इस बार दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो उससे क्या फॉर्मूला आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसमें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो तो ये वाला टर्म में डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है ना, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या था, कॉट थीटा का क्या होता था 1 बाय टेन थीटा, ठीक है ना। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा का वैल्यू क्या होता था साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक नहीं, इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मतलब कॉट थीटा इसको लिख सकते हैं ये वाला को, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया 1 प्लस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू, और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इसको और रीअरेंज करके लिख सकते हो कैसे, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला में उल्टा लिखा गया है, ठीक ना। इधर आएगा तो उधर माइनस हो जाएगा ना, तो ऐसा ना करो, टेन को उस साइड ले जाओ, ठीक ना। टेन को जब दूसरे साइड ले जाओगे तो ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसमें इसको दूसरे साइड ले जाओ तो ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब यहाँ से इसका यूज करके फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे, ओके। तो अपने पास अभी ये 3 फेमस आइडेंटिटीज हैं, ठीक। अब देखो 2 एंगल का फॉर्मूला हम लोग कैसे देखते थे, साइन ए प्लस बी एंड कॉस ए प्लस बी का, वहाँ से वो 2 फॉर्मूला रिकॉल करो, ठीक ना। क्या था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यह था ना। अगर इसको टेन के फॉर्म में चाहते हो, ठीक है ना, अभी नहीं, अभी पहले कॉस वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। अब साइन कॉस हो गया तो चलता है ना कि टेन थीटा का भी फाइंड कर लेते हैं, तो चलो यहाँ से टेन ए प्लस बी, ये क्या होगा, अब टेन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ओके। यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दिया इसका यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 10 है तो चाह रहे हैं कि इधर भी 10 आना चाहिए, तो क्या करो
ये कॉस ए बी बाहर निकाल लो, ठीक है ना। कॉस ए बी इधर से कॉमन लो, इधर से भी कॉस ए बी कॉमन लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब कि दोनों साइड कॉस ए बी से डिवाइड कर दो, इधर भी कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना, और इधर भी डिवाइड कर दो कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम साइड से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, बस वो जीरो वोरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, चलो लिख लेते हैं, ठीक है ना, साइन ए कॉस बी बाय कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। ये इसके लिए हो जाएगा, प्लस ये वाला टर्म में क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी। ओके, ये न्यूमरेटर में हो गया, डिवाइड किए तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी बाय कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना। ये आ गया डिनोमिनेटर में। अब देखो यहाँ से टेन दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर कॉस ए कॉस बी से किए थे ना, और यहाँ पे कॉस बी, ठीक। यहाँ पे देखो कॉस बी कैंसिल आउट हो गया, साइन ए बाय कॉस ए क्या हो गया, टेन ए, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस ए कैंसिल आउट, साइन बी बाय कॉस बी क्या हो गया, टेन बी, टेन बी। नीचे में कॉस बी बाय कॉस बी, ये तो वन हो जाएगा, ठीक है ना, वन माइनस यहाँ से साइन ए बाय कॉस ए क्या हो गया, टेन ए, साइन बी बाय कॉस बी टेन बी, ये क्या हो गया, टेन ए टेन बी। ये किसका फॉर्मूला था, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। कितना इजी सा आ गया, टेन ए प्लस बी ऊपर में समेसन, नीचे में ये, और यहाँ पे साइन ए साइन बी, ये तो आता ही है पहले से, ठीक। अब अगर a इजक्वल टू बी होगा, ओके, इफ a इजक्वल टू बी होगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, टेन टू ए का फॉर्मूला आ जाएगा, साइन टू ए का फॉर्मूला आ जाएगा, कॉस टू ए का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। बस इसमें से करके देखना है, और देखते हैं। देखो इसमें क्या पुट कर दो, a इजक्वल टू बी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन टू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे भी a इक्वल टू बी पुट करो तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। ये वाला भी हो जाएगा कॉस ए साइन ए, है ना। तो ये साइन ए कॉस ए, ये भी साइन ए कॉस ए, तो ये दोनों को जब समेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, टू। तो ये फॉर्मूला हो गया, साइन टू ए इज इक्वल टू ये। अब अगर कोई कहने हमको 10 में चाहिए तो क्या करोगे, ठीक है ना। 10 में चाहिए उसके लिए यहाँ साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए है। देखो 10 में ये कैसे आ सकते हैं, जब साइन थीटा में कोई कॉस थीटा से डिवाइड करे तो क्या करो, इसको कॉस थीटा से एक नीचे से डिवाइड कर दो, कॉस ए डिवाइड कर दिए, और डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया मतलब कुछ चेंजेज नहीं हुआ, ठीक। अब इसको कैसे रीअरेंज कर सकते हो, साइन ए बाय कॉस ए क्या हो जाएगा, 10 ए टू 10 ए, ठीक। इसको क्या लिख सकते हो, इनटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ध्यान देना है कि 2tan ए और कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, 1/sec
ए, ये था ना। तो यहाँ पे cos इक्वल टू 1/sec लिखेंगे तो स्क्वायर जब करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। cos स्क्वायर ए को नीचे लेता है। अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ठीक है ना, ऊपर में भी tan, अगर सेक स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ से रख दें, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर है, तो ये कम बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ गया फाइनली sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाय 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। सेक स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan को उधर ले जाएंगे, ये हो गया। ये सब हाफ एंगल फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये हो गया साइन का। उसी तरह से कॉस का कॉमन लेकर के निकाल सकते हो, ठीक है ना। कॉस का क्या था, देखो कॉस जब a + b कॉस, ये था ना कॉस a + b इज इक्वल टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ से a इज इक्वल टू b जब पुट करोगे, ठीक है ना, तो ये क्या आ गया cos 2a इज इक्वल टू, ये a इज इक्वल टू b हो जाएगा, तो cos a इंटू cos b तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन 2a का क्या था 2 sin a cos है, और cos 2a का क्या हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। सब हाफ एंगल फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 गुना एंगल है तो इसका यहाँ पे हाफ हो जाएगा। कैसे हाफ करते थे, अगर यहाँ पे तुमको दिया हुआ रहे cos 60 डिग्री, ठीक है ना, cos 60 डिग्री क्या होगा, तो इसको लिख सकते हो इसका हाफ करके, यहाँ 2a है यहाँ a हो गया, इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर 60/2, 60/2 कितना हो जाता है 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अगर वैल्यू पता हो तो इसको वेरीफाई करके देख सकते हो, ठीक ना। इस हिसाब से इसको यूज करते हैं। तो ये हो गया। अब अगर कोई एक नियम को 10 में चाहिए, ठीक 10 में चाहिए, तो यहाँ से क्या करो 10 में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये साइन को किसी नीचे में कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो करके देखो, तो ये हो जाएगा फाइनली, इधर डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर ए से, फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा करो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है ना, इसको कॉमन ले लो, ठीक है ना। cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस इधर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया फिर से कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर ए, कितना ईजी है। अब फिर से जिस तरह यहाँ इसको नीचे किए थे ना सेक स्क्वायर ए, अब इसको नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए को नीचे कर दो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का वैल्यू फिर यहाँ से पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कितना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आ रहा है। ये हो गया साइन कॉस के टर्म में, ये हो गया tan के टर्म में, ये हो गया साइन कॉस के टर्म में, ये हो गया tan के टर्म में, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे भी करें कि tan 2a क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ से क्या आ जाएगा tan 2a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b पुट करो, tan a प्लस tan a क्या हो जाएगा 2 tan a, ठीक है ना, बाय a इज इक्वल टू b पुट करो तो क्या हो जाएगा tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक। एक चीज़ नोट किया, ये इक्वल टू tan 2a इक्वल टू ये भी हुआ sin 2a बाय cos 2a हुआ ना। तो यहाँ पे देखो sin 2a क्या था 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है ना। cos 2a क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है। जब दोनों को बाय करोगे तो ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में रह जाएगी, ये डिनोमिनेटर में रह जाएगी डिवाइड करने पे, ठीक ना। तो यहाँ से क्या आ गया ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में,
बाई चांस कभी भूल जाओ, सिर्फ tan का अगर याद रहे, ठीक है ना, इसको, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये इसको याद कर लेना। इसको याद किया, भूल जाओ कि साइन 2a क्या होता था, ठीक है ना, तो यहाँ से देखना इसको, साइन 2a क्या होता था, मतलब साइन ऊपर में रहता था, ठीक है ना, तो लिख देना 2 tan है बटे, फिर तो नीचे वाला 1 + tan है, इसको अपोजिट प्लस साइन ले लेना बस, ठीक ना। कॉस के लिए यहाँ पे नीचे वाला ऊपर लिखना, यहाँ पे नीचे में इसका अपोजिट 1+ वाला साइन लेना, तो वहाँ से आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक ना। इसको अच्छे से याद कर लेना, और कुछ जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे फिर इसको यूज करेंगे। अब देखो, मतलब 3a का भी फॉर्मूला आता है। कोई कह दे कि साइन 3a क्या आता है, तो वहाँ से इसको 2 एंगल में कैसे ब्रेक कर सकते हो, साइन 2a + a, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है ना, साइन a मतलब कॉस b, ये सब के टर्म में, और सॉल्व करने के बाद कुछ शॉर्ट में आता है, वो है, तो यहाँ पे साइन 3a, ये बस नोट कर लो, कहीं पे यूज होगा ना तो फिर देखेंगे, इसको रट जाना, इसको डिराइव करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये लिखना 3 साइन a, ठीक, साइन 3a रहेगा, सबसे पहले लिखना 3 साइन a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक। ये फॉर्मूला एक याद कर लेना, फिर उसके बाद कॉस 3a, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 को पहले लिखना, साइन में 3 पहले था, यहाँ पे 4 पहले लिखना, ठीक, 4 कॉस क्यू ए, ठीक है ना, माइनस 3 कॉस ए, बस इसको याद कर लेना। बाई चांस कहीं पे ज़रूरत पड़ेगा तो वो देखेंगे, जैसे 12th में कभी डायपोल सब पढ़ेंगे ना हम लोग, डायपोल मोमेंट सब, उस सब में हो सके कि कहीं पे इसको यूज हो, ठीक ना। तो देखो, और एक क्या था कि cos 2a = cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ से इसका वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक ना। साइन स्क्वायर ए = क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस, इसका वैल्यू पुट कर दो 1 - cos स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। उसी तरह जब cos का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, cos स्क्वायर = 1 - साइन स्क्वायर है, 1 - साइन स्क्वायर है, यहाँ एक पहले से है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर है। ये सब किसका फॉर्मूला है, cos 2a का, ठीक है ना, cos 2a का। बस मेन यही याद रखना है, ठीक, 1 2 और ये 3 याद रहेगा, बाद में के सब ये सब तो देख के आ जाएगा, ठीक ना। और ये तो आइडेंटिटी है ही, ये मुंह पे रहना चाहिए एकदम। ओके, तो चलो ठीक है, ये सब का कब यूज करेंगे आगे, कब जब कुछ डिराइव करने लगेंगे ना, तो कहीं पे ये वाला टर्म आएगा तो उसको 1 मान लेना है, ये सब कहीं पे यूज होगा। और ट्रेंगल का बताएं ही कि रेजोल्यूशन करने में, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का रेजोल्यूशन कैसे करते हैं वो होता है, ठीक है ना। मान लो कि ये है नॉर्थ, ईस्ट है ना, ये वेस्ट, ये साउथ, कोई यहाँ से गया ईस्ट, ठीक, उसके बाद ईस्ट से गया नॉर्थ, मान लो ये 3 गया, ये 5 गया, तो एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में तो इसको ऐड कर दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, ये इससे कहाँ दूरी, इससे कितना दूरी है, ये अगर 4 गया मान लो, ठीक है, तो ये करते थे हम लोग, ठीक है ना, कि ये वाला डिस्टेंस है और निकालते थे पाइथागोरस से, √4² + √3² तो 5 होता था, ठीक। तो अगर सिर्फ यही वाला दिया हुआ रहे कि 5 चला और कुछ यहाँ पे थीटा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, ठीक है ना, ये वाला ईस्ट में कितना चला और नॉर्थ में कितना चला, तो यहाँ से कैसे निकाल लेंगे, 5 cos थीटा ये वाला चला और 5 sin थीटा नॉर्थ चला, ठीक है ना। ये हुआ, इसको क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अगला हम लोग क्या अभी स्टार्ट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उसको ग्राफ के साथ में
अच्छे से देखेंगे। वहाँ पे यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट आएगा, उसको किस हिसाब से यूज करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है ना। तो चलो आगे मिलते हैं।